बीते दिनी सचखंड वासी श्रीमान महापुरख संत बाबा तारा सिंह जी ਅਤੇ सचखंड वासी श्रीमान महापुरख संत बाबा चरण सिंह जी ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਰਸੀ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ हर साल की तरह मिति 1 जनवरी ਨੂੰ बड़ी ही श्रद्धा नाल मनाया गया। इस मौके हजारों की गिनती विच संगतां पुजियां जिन्हां ने इस बरसी समागम विच शिरकत की। इस मौके कथावाचकां ने कथा कर संगतां नूं निहाल किया। इस मौके गुरु के लंगर अतुट वरताए गए जो कि संगतां ने बड़े ही प्यार नाल छके। आ मारदे नजर बरसी समागम दियां झलकियां ते। कार सेवा संप्रदाय सुधारी शहर आराम की साहेब कांता बाबा चरण सिंह जी कार सेवा संप्रदाय सुधारी वाले मौजूदा मुखी महापुरुष श्रीमान संत बाबा सुभाष सिंह जी, संत बाबा सिंह जी, उन्होंने महापुरुषों की याद आज आप जुड़े जिन्होंने बारे सतगुरु जी का वचन है कोट पते कोई संत दिखाया कोट न मैं नाम को ना आए ऐसे मान जहाँ आए आए चाले संसार के आते लोगों जो वाहिगुरु नाम के जानते लोगों जो वाहिगुरु नाम अपने कर्म वास्ते शब्द तो जन्म मरण के गेट को आ रहे केवल काल वास्ते ही संसार के संसार के लोगों को जीवन दान बख्शिश करके प्रभु की भक्ति के नाम जीवन दान की है सो जीविया जिसमें नशा सुरे नानक और न जीवे वस्तु के नाम जोड़ देना नाम गुरबाणी के नाम जोड़ देना ठंडे बाटे नमस्कार के गुरु से महाराज के नाम जोड़ देना ये महापुरुष कोशिश करते हैं यही जीवन ऐसे हैं जुड़े नहीं करें संसार महापुरुषों ने अपने जीवन में बहुत बड़े उपकार किए बहुत बड़िया रूहानी शक्तियां ने जिसका सरकार अर्जुना के वापस आने से जिथे बैठे उन्होंने मंत्री की जिथों उन्होंने नाम पानी पहुँचा दी कार सेवा की आरंभता की जिस स्थान से आगे भजन सुनिया देखिया से फिर सुना बड़े आपकी बड़े श्रीमान संत बाबा चरण सिंह जी सलामत जिन्होंने आप
उन्होंने प्यार सदका आप स्थानों को पहुँचे उन्होंने सुनावा बाबा सिंह जी बाबा सत्ता सिंह जी बड़ी श्रद्धा नाल प्यार नाल निभा रहे हैं। सतगुरु जी ने योग दे दिता संतन की रेल प्यारे हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की करना हम संतन की करना हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की करना हम संतन की करना हम संतन की रेल प्यारे हम संतन की रेल प्यारे। संत महापुरुष बाबा चरण सिंह जी जिन्होंने तप स्थान के आप जी महापुरुषों दियाँ सहज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त करने वास्ते हाजिर इस स्थान के महापुरुषों ने भाग लाया जोड़ के छुट्टी जोड़ के आप जी को गुरबाणी कीर्तन सुनना जिन्ना टाइम लाल बैठना
आप जी श्रवण कर रहे सी अति सत्कारयोग भाई हरविंदर सिंह जी बरवारा हजूरी रागी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब इन्होंने बासु आप जी ने अभी बाणी अलाही बाणी का कीर्तन श्रवण किया। सो कल लोड़वंद लड़कियां के जो मैरिज है विवाह वो गुरु घर बैठे महाप्रसन्न बाबा सुखा सिंह साहब जी महाप्रसन्न बाबा हाकिम सिंह साहब जी तिन्हां वल्लों ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੇ थे। सो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹ ਚੜ ਕੇ ਸੁਆਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਜੀ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ सिख साहब ज्ञानी सुरजीत सिंह जी सुभरा वो केवल 5 मिनट की हाज़री जी है वो आप जी के नाल कुछ समय के वास्ते हाज़री पाएंगे। उन्होंने तो उपरंत बहुत ही सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी दमदमी टकसाल वो आप जी के नाल कुछ समय के वास्ते विचारा सुनिया करके सो महापुरुषों वालों ज्ञानी जी होना जीव आया आख्या जाता है। सुनते ही आए हुए जथियां का महापुरुषों का महापुरुषों वालों धन्यवाद किया जाता है जीव आख्या जाता है। सुनती संगत को जीव आख्या जाता है। जो ब्रह्म ज्ञानी बाबा तारा सिंह साहब जी होना की सालाना बरसी से हाजरियां करने वास्ते आए हो। किसी अदीब ने बड़ा सुंदर लिखिया वो कहना महिमा कीर्ति गुरबाणी में सतगुरां ने बख्शण जीवन उची विचार साधु साधु डेढ़ 84 का कट देंदे मानस जन्म का करने उधार साधु कनका पारती संतां ने देव दोता अजा मालवियां का करने उधार साधु बाबे विधि कद संतां का संग कीता जिते मन दे बदले विचार साधु सतगुरु साधु दे मन दे मौज यादे ते बेड़े निंदकां दे कर देना पार साधु दे बाबा तारा सिंह जी वर्गे ब्रह्म ज्ञानी जेड़े अजकल कहते ना संत होया ही नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵ ਆਇਆ ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। सतगुरु जी की पावन बाणी का अमृत वचन है जिन्हों मोहब्बत जिनो सही सचिया जिन मन होर मुख होर से काढ़े कचिया रते इश्क खुदाई कर दिदार के विसरिया के नाम के भोए भाग आप लिए लड़ाई मन होए सत धन जनेवी माओ आए सफल से पवनगार अपार अगम बेद भोजना प्रसादा सच चुमा पैर हो। सतगुरु जी पावन गुरु में आठ गुरु के खालसा जी मैं एक तो बेनती करके समाप्ति है कि एक का बाणी पढ़ो तो दूजा अमृत छको। पर एक गल देखने में जी आई बहुत आप कहते कि कोई गल नहीं बाबा जी अंदरों ठीक होने चाहिए अमृत छकन की जरूरत है। मैं कह देवा कि संतां ने सारी जिंदगी दो गल्लां कीतियां एक अमृत छकण की प्रेरणा की बाणी पढ़न की की ते दूजी सेवा करने की। संत बाबा तारा सिंह जी महापुरुष क्या करते थे जिन्हों ने याद में जुड़ बैठे हो। संत बाबा चरण सिंह जी महापुरुष क्या करते थे जिन्हें सिर उपरों कार सेवा वाली टोकरी लग जाएगी धर्मराज वो को लेखा नहीं पूछेगा तो सजाता फिर सू अपनी श्रद्धा करने हर्ष कोई नहीं है। सो साडा फर्ज ही बनता है कि साडा गुरु सजाता है अन्नी श्रद्धा गुरु के रंग में साडा फर्ज बनता है जिहड़ा सानू महापुरुषों ने सबक सिखाया है उत्ते पैरा लगे बाणी के बावले ने धारी धरावी होइए तेरिया कलम मेरी चोली विच गुरु के बचन अपने हृदय चो साके धन गुरु ग्रंथ साहिब की शीश ढाके महापुरुषों को याद करके बख्शो असीस कि आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब नो महापुरुषों वालों गुरु कर दी बख्शे सिरो आउंदा बोले सो निहाल सो जिन्हां प्राणियां ने
खड्डे पाटे की पहुंच छकनी है उस स्टेज पे अपने नाम जिहड़े ने वो आप करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो अकाल देव जी गुरु घर वालों उन्होंने फ्री दिते जाएंगे। सो ये लाहिर काम करिए जी खड्डे पाटे की पहुंच सकते गुरु वाले बनेंगे। यारे संतां नूं मंनदा फिर तूं कहंदा जी मंनदा ते मैं कहंदे संतां नूं मंनदा है ਤਾਂ संत बाबा तारा सिंह जी ते अमरधारी सी तूं अमृत छकिया जे कि नहीं? फिर चुप जिहा कर गया, कहंदा छक लांगे। मैं चलो ये भी बड़ी शाबाश है जी, छक लेगा। संतां दे जोड़ मेले च आउणा जां संतां नूं मन्नणा जां संतां ते शरधा रखणी, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਸੰਤ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਅਮਰਧਾਰੀ ਸੰਤ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯਕੀਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ सिर्फ ते सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह ते रखनी चाहिए। जिवें मेरे तो पहला सिंह साहब जी ने आप संगतां नूं दस्सिया कि श्रद्धा जिहड़ी है वो अन्नी हुई है, बिल्कुल ठीक है। एक सिख हजूर साहब दर्शन करन गया, उन्हें उत्थे जाके जो दर्शन किए तो बेनती की धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज शरधा की गल भी दास तुहाडे दर्शन करने वास्ते आया, तुसी कृपा करो मेरे घर भी दर्शन दो। हुण उत्थे सुनने वाला कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब, होर तो कोई देखता ही नहीं उत्थे, या पाठी सिंह ने या ग्रंथी सिंह ने ना हजूरी सेवक ने। ਹੁਣ ਆਪਾਂ जिन्हें इतने बैठे कभी गुरु ग्रंथ साहिब ਨੂੰ आख्या महाराज मेरे घर ही आयो, ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਇਓ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲ ਪਾਓ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸਿਮਰਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਇਓ ਜੀ, ਜੇ ਲਾਗੇ ਜਾਏ ਹੋਏ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘਾ ਉੱਠ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰੇ ਆਇਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਚੱਲ ਉੱਠ ਫਿਰ ਕਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪ ਵਚਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਘਰੇ ਆਇਓ, ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੁਣਦੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बाबा गुरदास जी गुरजा वाले वो हाजिरी कर रहे थे, इस तरह बाबा गुरदेव सिंह जी खट्टे वाले वो हाजिरी कर रहे थे। महापुरुष बाबा सुखा सिंह साहब जी आए जी दान दे भगती लाइन हर्ष लैन मिलाए। ऐसे पूर्ण महापुरुष सचखंड वासी श्रीमान संत बाबा तारा सिंह जी सरियाली साहब वाले, उन्होंने तो भरोसा हुए सत्कारयोग महापुरुष बाबा चरण सिंह जी सरियाली साहब वाले, उन्होंने सालाना मिठी प्यारी याद विच अज बहुत वड्डी गिनती विच सिख संगतां धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन हजूरी के अंदर हाजिरी भर रही ने। आओ खालसा जी इक्के बार कह के गज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। मेरे तो
ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਭਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡੇਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਦਲੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਤਕ ਪੁਣੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਘੋੜਾ ਖਰੀਦ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਈਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਅੰਗਰੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾੜਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤਾਜ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਟਾਪ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੋ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਉਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਾਈਡ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਵਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਬਾਰੀ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਾਈਡ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ जन्म मरण दुहूर लाही, जन पर दुगारी आए, जीवी दान दे भक्ति लाए, नहीं मर
खंडे बाटे की पौल नहीं सकी वो खंडे बाटे की पहुंच सक के गरीब नवाज गुरुदेव पातशाही के दादी पुत्र बनी है जी। खूनदान कैंप जेड़ा है वो अज भी कर रहे हैं ते कल भी चलेगा। जिस जगह पे भी आप योग सुआवां दे सकते हो उथे आप जी ने सुआवां दे के भी गुरु घर दी खुशियां प्राप्त करनियां जी। गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी में बड़ी साध संगत और बैठ के फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सानू सुभाग प्राप्त होया है कि बाबा तारा सिंह जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख जिन्होंने इस इलाके की कायाकल्प की, इस इलाके में सिक्खी का ऐसा प्रचार किया है कि उन्होंने तुर जाने तो बाद कई दहाकियां बाद भी अज लखां की तादाद में संगत उन्होंने सिजदा करने वास्ते आती है। असल दे विच दुनिया दे विच बहुत सारे लोग आते हैं, जान का कई बार पता ही नहीं लगता। कई लोग ऐसी गुमनामी दे विच अपना शरीर त्याग के चले जाते हैं जिन्होंने कई दिन बाद पता लगता कि चले गए हैं। पर महापुरुषों की मिठी याद में अज जिवें इत्थे बड़े बड़े जोड़ मेले लगते हैं बाबा जी बाबा चरण सिंह जी नाल, ये सारी खेड गुरु की कृपा है, गुरु की बख्शिश है। सिक्खी खलोती इत्थे है। मैं पिछले दिन फतेहगढ़ साहब दर्शन करने का मौका मिला।
ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਬਰਤਾਂਤ, ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਬਾਬਰ ਮੋਏ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤੇ ਕਬਹੁ ਨਾ ਡਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ श्रीमान संत बाबा तारा सिंह साहब जी, श्रीमान संत बाबा चरण सिंह साहब जी, तिना महापुरखों के सालाना बरसी समागम से पंजाब भर तो देश विदेश प्रदेश तो हर साल की तरह ठाठा मारदा बहुत वड्डा संतां दा हड़ उन्होंने महापुरखों के श्रद्धा के फुल भेंट करने गई। हर साल महापुरखों की बरसी समागम से उम हुआ के सारे पहुंचते हो। श्रीमान संत बाबा सुखा सिंह साहब जी, संत बाबा हाकम सिंह साहब जी, बहुत वड्डी तुहाडे केवल इलाके में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में गुरु घरों के स्कूलों के कॉलेजों द्वारा विद्या का प्रसार, गुरधामां की सेवा के कारज संतां के सहयोग के नाल जेड़े बाबा तारा सिंह साहब जी के कारज सन, मैं बचपन में महापुरखों के दर्शन करता रहा है, क्योंकि साइखन वासी संत बाबा करतार सिंह जी खालसा पिंडा वाले हर साल जथे संगत समेत सरहाली सौ बाबा तारा सिंह साहब जी के कोल पहुंचा करते हैं। मैं तकरीबन 8-9 साल का था जदों का सरहाली सौ महापुरखों के दर्शन दिदारे हादसा नाल रह के करन दा सुभाग मिलता से। इन्ना प्यार से दोहा संप्रदावां का जदों भी कदे महापुरख जथा लैके संत करतार सिंह जी लंघदे, आखना चलो बाबा जी के कोल चलते चल के दर्शन करके आने हैं। और इन्ना प्यार से कि बाबा तारा सिंह साहब जी के दर्शन करने वास्ते आना, ऐसे नाम के रसीए ते करनी कमाई के मालिक सन बाबा तारा सिंह साहब जी। मैं पिछले दिन भी गल कही सी भी कोई पक्ष भी ऐसा नहीं जेड़ा बाबा तारा सिंह के जीवन में कोई पक्ष कमजोर होवे। हर पक्ष तो संपूर्ण महापुरख ऐसे गुरु के प्यारे सेवा सिमरन के धन गुरु ग्रंथ साहब के नाल हजारों सिखां नूं जोड़िया और काल सेवा के अंदर गुरु घर दीयां सेवावां महापुरखों ने निभाइयां, गुरसिੱਖੀ के प्रचार के प्रसार के यत्न किए। उन्होंने महापुरखों तो वरसाए हुए श्रीमान संत बाबा चरण सिंह साहब जी ने अपने समय अनुसार बाबा तारा सिंह जी के पंज चिन्हां ते चलदियां होइयां उन्हां वड्डियां भारी जिम्मेवारियां ते कार सेवा के कारजां नूं महापुरखों ने सिरे चढ़ाया है। उन्हां दे अकाल चलाने तो बाद बाबा तारा सिंह जी के कीते दुनियावी कामां दा करके, दुनियावी भलियां दा करके, ते जे गल करिए पुराने समय की, बाबा तारा सिंह जी मक्की की खेती की, लागू आंढ गुआंढ के विचों कावां नूं डा रहे सन ते घर जाके गुआंढियां ने शिकायत की कि बाबा जी लागू गुआंढियां के जिहड़े जानवर पै रहे ने, कां पै रहे ने, उन्हां नूं डा रहे ने ते अपनी मक्की की राखी नहीं करदे।
घरों जब माता जी ने पूछा कि बाबा जी तुसी अपनी मक्की की राखी नहीं करते थे, अगों बाबा जी ने वचन कीते कि जो झाड़ निकलेगा वो देखो गुआढ़ियां की मक्की ते अपनी मक्की। ते साथ संगत जी जदों झाड़ निकलिया ते लागे बंदे की फसल नालों दुगना झाड़ मक्की का निकलिया। होर भी कई चमत्कार हुए बाबा जी की जिंदगी। कई बार तेल खत्म होते गड्डियां तेल तो बिना चलदियां रहियां। बड़े चमत्कार की गल कर लगी तो मैनूं लगता शब्द घट पै जाणगे, छोटा मुंह वड्डी गल। अज नवे साल का दिहाड़ा है, पर वीरो जिहड़े साडे 700 तो वध किसान वीर शहीद होए ने, उन्हां दा करके साडा दिल भी रोया, साडियां अखां 'च भी अथरू ने। उन्हां कोई अपनी लड़ाई नहीं, उन्हां साडी आउण वाली नस्ल, साडियां आउण वाली पीढ़ियां की लड़ाई करके अपनी शहादत दी। मैं बाबा जी की बरसी के मौके अपने जिहड़े किसान वीर शहीद होया, जिन्हां ने अपनी आने वाली पीढ़ियां लिए अपनी जान मार दी है, मैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि भेंट करता है। कल्चर का दौर आ, जिवें जगह जगह ते थोड़े दिन हुए हुण भी दरबार साहब कटरा गड्डी, गुरु महाराज की बेदबी हो रही है जगह जगह। बड़ी वड्डी, बहुत वड्डी घटना है। तुहाडे नाल इह भी वादा साडी आम आदमी पार्टी की सरकार उत्ते कोई इहो जिहा सख्त कानून बनाया जाएगा कि साडे पिता गुरु साहब का जिहड़ा एक ड्रामा कर दिओ अगे तो ना बड़ा वड्डा योगदान रहा दुनिया को सीधे पासे लाउण दा। गुरबाणी का प्रचार किया, सिक्खी का प्रचार किया संत बाबा तारा सिंह जी ने, संत बाबा चरण सिंह जी ने लंबा समा सेवा की। अज देश विदेश तो संगतां दा जिहड़ा हाड़ आया इत्थे, क्योंकि लोगों दीयां संगतां दीयां मनोकामनावां इन्हां स्थानां तो पूरीआं होंदियां ने। जिवें बाबा तारा सिंह जी, चरण सिंह जी देश विदेश सेवा करते रहे, उस तरह साडे मौजूदा संत बाबा सुखा सिंह जी देशों विदेशों के विच गुरुद्वारा साहिब विखे सेवावां निभा रहे हैं। साडे बाबा हाकम सिंह जी, उन्हों का भी बड़ा वड्डा योगदान है, वड्डियां सेवावां दे रहे हैं सिख कौम नूं। श्रवण कर रहे थे जितना असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं नमस्कार करते हैं, ये जरूरी नहीं भी धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह नूं केवल सिखां ने मनना है, सिखां ने नमस्कार करनी है। कबीर जी, फरीद जी, धनां दी आरतियां करी जांदे ने। इसे तरीके दे नाल संत दा जीवन होया करदा है। ये जिहड़ा केंद्र है संत किसी एक दा नहीं होया करदा, वो सारे दे साझे होया करदा। बाबा तारा सिंह जी किसी एक पंथी दे, किसी एक विशेष व्यक्ति ने नहीं, वो सारे दे साझे ने, क्योंकि जे परमात्मा सारे दा साझा है ते हर का सेवक सो हर जिहा ते परमात्मा दा रूप हो जाते हैं, तो भी सारे दे साझे होया करदे ने। एक तो हर पार्टी वाला, हर आदमी, हर प्राणी आके जिहड़ा है पर वो भावना लैके आवे, वो खुशियां लै सकता है। बाबा तारा सिंह जी का ऐसा जिहड़ा घर है, इस जगह तो साझा मिल जाता है, दुनिया के अंदर जाता है। जे परमात्मा सारे का साझा है तो परमात्मा के प्यारे जिहड़े ने, हर का सेवक का हर ही देह, हर हर जन कोई एक है, वे विचार कश ना है, जलते उपजे त्राणियों जल ही विखे। जे तो जल के अंदर जल समा जाता है तो रब के प्यारे परमात्मा के अंदर अभेद हो जाते हैं, तो सारे के साझे होया करते हैं। बाबा तारा सिंह जी सारे के साझे ने। समुची
मानवता के वास्ते समुची लोकाई के वास्ते केंद्र है। इतों सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹਦੀ कला का मैसेज आता है। मैं बेनती करांगा मंत्री साहब उन्होंने तो बाबा जी उन्होंने पासों आके जी गुरु घर की बख्शिश सिरों पाओ की जाग जी वो बाबा जी उन्होंने पासों प्राप्त कर दी। बोले सोनेहाल हुण बेनती है कि रागी जत्था हाजरी केवल जी है हाजरी का समा आप सारे जत्थे मिलता है वो एक शब्द की हाजरी जी रागी जत्था लवाएगा। उस तो अगला प्रोग्राम जोड़ा है वो आप जी साझा कर दिता जाएगा जी। आओ जी सत्संग करिए कालचुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपी है लाए ध्यान देवा वाका अनुसार अभी बाणी अल्लाह की बाणी का कीर्तन सर्व करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे राम राय तू संतां का संग तेरे सेवक का और कुछ नहीं जब नहीं आवे मेरे जाए पूछा तिल सजना जब कित बिंद मिले मिलाए जब कित बिंद मिले बड़े प्रेम श्रद्धा भावना नाल आपां सालाना दिहाड़ा मना रहे हैं। सत्कारयोग खालसा जी संत बाबा तारा सिंह जी बहुत वड्डी साडे इलाके दी नहीं पंजाब दी नहीं मैं समझदा वर्ल्ड दे विच एक संप्रदा बाबा सरियाली साहब वालियां दी जिहड़ी है कार सेवा वाले महापुरखों की मशहूर है क्योंकि इन्होंने थां थां ही अमृत संचार किया है तो सिक्खी की फुलवाड़ी को प्रफुल्लित किया है। हुण बाबा सुखा सिंह जी महापुरख के बाबा हाकम सिंह जी बड़े सचेजे ढंग नाल इस स्थान दी सेवावां जिहड़ियां निभा रहे हैं और जिहड़े लगातार कई साडे पंजाब के नौजवान जिहड़े कन्नां च मुंदरा पा के होर शिकार बनते जा रहे हैं किसी एजेंसियां के उन्होंने बहुत बड़ा उपराला किया है जोड़ा इतने गलता लाते हैं अमृत संचार करते हैं तो सिक्खी के प्रपक्ष रहने का जोड़ा इन्होंने पीड़ा चुकया है महापुरखों का कितने भी जोड़ा भुलन योग नहीं शलाघायोग है। और नाल ही मैं अपने महापुरखों का वचन करता से बाबा हाकम सिंह जी उन्होंने तो उन्होंने कहा कल अमृत संचार होना है तो नाल लोड़वंद बच्चियां के जोड़े थे आनंद कारज भी होने हैं। सत्कारयोग खालसा जी
वाकई बहुत संग पालन लग चुका है, बहुत वड्डियां सेवावां हो चुकियां, मारतां बन चुकियां है। सानू अपनी सिक्खी सामण की लोड़ है, बच्चे सामण की लोड़ है, पतपुड़े तो जेडे इन्होंने बचाउण की लोड़ है। मैं मावां ते अपनियां भैणां नूं, नौजवानां नूं, वीरां नूं बेनती करदा है कि सानू आज़ाद बादशाही की लोड़ है ते आपां तगड़े होकर नागा बाबा तारा सिंह जी किसी के गुलाम रहे, धन गुरु ग्रंथ साहब के गुलाम सन। खेतीबाड़ी का काम जिहड़ा वो कीता, दसां नौहां दी किरत इहदे नाल नाल अपने भैणां भरावां दे हत्थीं विआह कारज कीते। इस तो बाद फिर पूर्व तौर ते सेवा नूं समर्पित होए। दरवेश से तिन तन जन माओ तिन तन जने दी माओ आए सफल से सतगुरु सच्चे पातशाह जी
फरमान करते ने कहते वो मां धन है जेड़ी मां का पति भी संत ते पुत्र भी संत को सतनाम धन जनेती मां वो मां नूं गुरबाणी ने कह दिता बड़ो सारे प्यार धन धन ने जनेतियां मां धन ने जनेतियां मां जी जनेतियां धन ने जनेतियां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे धन ने जनेतियां जिन्हां दे बच्चे नाम जपदे वेण बोलियां सब किछ जानदा वेण बोलियां सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास किस आगे सब किछ जानदा